हेलो, मैं रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापाड़ा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ से डायरेक्टर जीपी सिंह। एंजियोस्पर्मिया नील स्पर्म क्या है, क्यों होता है और इसके निवारण के लिए मैं बहुत ही जबरदस्त फार्मूला बताऊंगा। यदि उसका उपयोग किसी चिकित्सक की सहायता से यदि आप लोग करते हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा। नील स्पर्म, एक पुरुष के अंदर जो सीमेन जो वीर्य बनता है उसके अंदर शुक्राणु की संख्या यदि 0 हो, नील हो, उसे हम एंजियोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। स्वस्थ आदमी के अंदर 1.5 ml से लेकर के 5 ml के आसपास हमारा सीमेन होता है। 60 to 150 मिलियन के बीच में स्पर्म काउंटिंग होनी चाहिए। 40% से ऊपर उसकी मोटिलिटी होनी चाहिए। 15 मिलियन से यदि शुक्राणु कम है तो उसको हम ओलिगोस्पर्मिया, और एकदम नील है, 0 है, तो हम एंजियोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है जो पुरुष के अंदर पुरुषत्व यानी सेक्स अंगों का विकास, अंडकोशों का, पेनिस का, दाढ़ी मूछ, पुरुष के अंदर पुरुषत्व का विकास करता है। अगर हार्मोन सही बनेगा तो टेस्टिकल आदि सही डेवलप होंगे तो सही सब चीजें बनेंगी। कम हार्मोन्स बनेगा तो कम, और एकदम नहीं बनेगा तो एकदम शुक्राणु आदि 0 हो सकता है, सेक्सुअल विकास 0 हो सकता है। देखिए, हमारा जो शुक्राणु होता है अंडकोशों में ही बनता है, और अगर खराब हो या इन्फेक्शन हो जाए तो भी शुक्राणु 0 हो सकता है। हार्मोनल के बाद आपका मास्टरबेशन, जरूरत से ज्यादा मास्टरबेशन बच्चे बहुत ज्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से शारीरिक सेक्सुअल विकास नहीं हो पाता है, तो भी यह समस्या हो सकती है। कैंसर के इलाज के लिए जब पेशेंट जाता है तो कीमोथेरेपी आदि जब दी जाती है तो भी शुक्राणु 0 हो सकता है। एंटी स्पर्म्स बॉडीज हो सकते हैं, या पुरुष किसी हीट बहुत ज़्यादा गर्म स्थान पर काम करता है, वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा हीट होती है तो भी शुक्राणु 0 हो सकता है। या मेडिकल साइंस के अंदर कुछ दवाएं इतनी ज़बरदस्त होती हैं जिसके साइड इफेक्ट के कारण भी 0 हो सकता है। देखिए, यह एंजियोस्पर्मिया 2 प्रकार के हैं, एक है तो ऑब्स्ट्रक्टिव और एक है दूसरा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो पहला जो है, एक में तो शुक्राणु बन रहा है लेकिन वीर्य से मिल करके बाहर नहीं आ रहा है, दूसरा शुक्राणु बन ही नहीं रहा है। ये 2 प्रकार के एंजियोस्पर्मिया होते हैं। जो भी हो, जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूं दोनों पर बहुत ही जबरदस्त काम करता है। तो एक पतंजलि स्टोर में इन सब दवाओं को बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली चीज आपको लेनी है बसंत कुसुमाकर रस। बसंत कुसुमाकर रस 7.5 ग्राम ले लीजिए आप। दूसरी है त्रिभंग भस्म। त्रिभंग भस्म 5 ग्राम ले लीजिए। अभ्रक भस्म 10 ग्राम ले लीजिए। गिलोय सत या अमृता सत भी कहते हैं, तो गिलोय सत 10 ग्राम ले लीजिए। सिद्ध मकर ध्वज स्वर्ण, सिद्ध मकर ध्वज स्वर्ण 7.5 ग्राम ले लीजिए। प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम ले लीजिए। हीरक भस्म, हीरक भस्म 300 मिलीग्राम ले लीजिए। और स्वर्ण भस्म 300 मिलीग्राम। इन समस्त दवाओं को मिला करके 60 या 70 भागों में डिवाइड कर लीजिए। 60 या 70 भागों में डिवाइड करने के बाद भोजन या नाश्ता से आधा घंटा पहले गुनगुने जल से या शहद से सुबह शाम आप ले लिया करें। देखिए, जबरदस्त आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा। इसके अलावा अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम, शतावरी चूर्ण 100 ग्राम, सफेद मूसली चूर्ण 100 ग्राम और कौच बीज चूर्ण 100 ग्राम। इन चारों को मिलाकर रख लीजिए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, भोजन या नाश्ता के आधे घंटे के बाद 1 गिलास दूध लें, उसमें शिलाजीत सत 2 बूंद मिला करके सुबह शाम लीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा। एक टैबलेट आती है पतंजलि में संतति सुधा बटी, संतति सुधा बटी, उसको भी सुबह शाम आप 2-2 लिया करिए। देखिए, बहुत ही जबरदस्त आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा। यह दवाएं 3-4 महीने तक लेनी पड़ सकती है, 6 महीने तक भी लेनी पड़ सकती है। कुछ चीजें आपको नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा तेल मसाला, तैलीय मसालेदार गरिष्ठ भोजन, फास्ट फूड, नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब या फास्ट फूड, जितनी भी चीजें हैं जो डाइजेशन ठीक से नहीं कर पाती हैं, नहीं होती, डाइजेस्ट ठीक से नहीं होती हैं, इन सब चीज़ें से हमें बचना चाहिए। कम से कम 40-50 मिनट का आप योग जरूर करें।
15 मिनट 20 मिनट कपालभाति, 15-20 मिनट अनुलोम विलोम, योग प्राणायाम करिए। 8-10 बादाम रात को भिगोकर सुबह ले सकते हैं, 3-4 अखरोट ले सकते हैं, 2-3 आप लहसुन ले सकते हैं। इन सब चीज़ को करिए और जिंक से संबंधित, विटामिन सी से संबंधित चीज़ों का जरूर इस्तेमाल करें। यकीन करें जबरदस्त आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा। प्लस जिस दिन एमसी आती है, मासिक धर्म के ठीक 12वें, 13वें, 14वें दिन बच्चे का जहाँ तक सवाल है, आपको संबंध बनाना चाहिए। आनंद के लिए, संतुष्टि के लिए आप कभी बना सकते हैं। इन सब दवाओं को इस्तेमाल करिए। देखिए निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। मान लो किसी कारणवश आपको ठीक से सफलता नहीं मिलती है या रायपुर के आसपास रहते हैं तो हमसे मिल सकते हैं, हमारे डॉक्टरों की टीम रहती है, उनसे भी मिल सकते हैं। यदि दूर हैं तो दवाएं मंगा भी सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।